नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर के 106 तक। कोशिश करेंगे कि 106 तक हम कंप्लीट कर लें। और ये आज हम पढ़ेंगे सेल्फ डिफेंस के बारे में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में। प्राइवेट प्रतिरक्षा को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक दिया गया है। तो याद रखिए, ये अधिकार आपको कानून के द्वारा दिया गया नहीं है, ये तो प्रोटेक्ट किया गया है केवल, बल्कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इनबिल्ट है, नेचर ने आपको दिया है, पहले से ही आपके पास में है। यदि आईपीसी में भी ना लिखते तो भी यह अधिकार आपके पास में ऑलरेडी था। जैसे अब समझते हैं कि यदि आप सपोज करो कि कोई जानवर आपके ऊपर हमला करते हैं, कोई जानवर अटैक करता है आपके ऊपर, तो क्या आप खड़े रहोगे? आप सुरक्षा करोगे ना अपनी? आप सपोज करो कि कोई आदमी आपको चाटा मारते हैं, डंडा मारते हैं, तो अपनी सुरक्षा में अपने कम से कम हाथ तो आप सामने अड़ाओगे ही। तो ये क्या है? सेल्फ डिफेंस। आप बच्चे की बात ले लो, अगर एक बच्चे को भी आप चाटा मारोगे, कम से कम पलक तो झपकाएगा ही। वो पलक झपकाना क्या है? सेल्फ डिफेंस। और ये सेल्फ डिफेंस केवल इंसान में नहीं, जानवर के अंदर भी है। ये जो सॉफ्टवेयर है सेल्फ डिफेंस का, ये इंसान के अंदर ही नहीं, जानवर के अंदर भी ऑलरेडी इनबिल्ट है। आपने देखा होगा, आप किसी जानवर को आप मारो, कुत्ते के पीछे भागो आप, तो कुत्ता क्या करेगा? काटेगा। आप सांप को छेड़ने की कोशिश करो तो वो काटेगा। आप बिच्छू को छेड़ो तो नेचर ने उसको जो है ढक दिया है आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए। इसी तरह से सांप है, इसी तरह से और बहुत सारे जानवर हैं। यदि आप उन्हें परेशान करोगे तो सेल्फ डिफेंस में आपके ऊपर अटैक करेंगे। इसी तरह से इंसान के अंदर भी ये अधिकार आईपीसी द्वारा दिया गया, बल्कि आईपीसी ने प्रोटेक्ट किया है 96 से लेकर के 106 तक। बल्कि ये अधिकार जो है आपका इनबिल्ट है। ये अधिकार आईपीसी ना भी देती, कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो आर्टिकल 21 है वो भी ना देता, फंडामेंटल राइट जो है आपका, तो भी ये अधिकार ऑलरेडी आपके पास में था। जब कोई आपको मारता पीटता है तो आप सुरक्षा में, भले चाहे आप उसके ऊपर अटैक ना करो, उसको ना मारा पीटो, लेकिन अपनी सुरक्षा में कम से कम हाथ तो इस तरह से करोगे ही आप। तो ये क्या है? सेल्फ डिफेंस। तो आइए डिस्कस करते हैं सेल्फ डिफेंस। शुरुआत हो जाती है सेक्शन 96 से। 96 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है। तो वह कौन सी बात है जो अपराध नहीं है? तो बात आती है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग में की जाती है वो बात अपराध नहीं है। पहली बात तो ये देखिए कि केवल भारतीय दंड संहिता के अंदर किए गए कोई भी एक्ट है जो ऑफेंस बनाए गए हैं, उनके प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इंडियन पीनल कोड के अलावा जो अन्य एक्ट आपके हैं वहाँ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। केवल इंडियन पीनल कोड में जो बात ऑफेंस बनाई गई है वो तो उसके अगेंस्ट तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, उसके अलावा आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 96 बोलती है कि कोई बात अपराध नहीं है। ये कोई बात कौन सी बात है जी? ये बात ये है कि आपको कोई गोली मारता है और उसके मारने से पहले यदि आप उसकी जान ले लो, उसको मार दो, तो ये हत्या नहीं कहलाएगी, ये मृत्यु कहलाएगी और ये बात अपराध नहीं है। लेकिन यदि वो आपको गोली ना मारता और आप बिना गोली मारे उसको मार देते तो ये बात अपराध है। इसलिए इन्होंने कहा कोई बात अपराध नहीं है। आपको कोई घोरूपति पहुंचाता है, मान लिया एक डंडा आपकी ओर लेकर चलता है कोई व्यक्ति और आपके सर में मारने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्षति पहुंचने से पहले, इंजर्ड होने से पहले आप उसको इंजर्ड कर दो, उसका सर फोड़ दो, तो ये बात अपराध नहीं है। लेकिन यदि ऐसा न होता और आप उसका सर फोड़ते तो ये बात अपराध हो जाती। तो जरा समझिए कि कोई बात अपराध नहीं है, जो केवल तब अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो इतना भी याद रखिए, यदि आपने इसको अधिकार के प्रयोग में नहीं की तो फिर वो बात अपराध हो जाएगी, वो एक्ट आपका अपराध होगा।
यदि आप किसी का सर फोड़ोगे, किसी को उपति या ग्रीवस हर्ट करोगे तो ये बात अपराध है। लेकिन यदि सेल्फ डिफेंस में आप कोई एक्ट करोगे फिर वो एक्ट ही रह जाएगा, आपका ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। यदि सेल्फ डिफेंस में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आपने कोई एक्ट किया तो फिर चाहे सामने वाले की जान चले जाए, वो तो सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। आगे सेक्शन पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में जान ले सकते हो और किस परिस्थिति में अन्य हानि पहुंचा सकते हो, शरीर को अन्य तरह से इंजर्ड कर सकते हो आप। लेकिन यदि सेल्फ डिफेंस में आपने एक्ट किया तो वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, केवल एक्ट ही रह जाएगा। तो समझते हैं कि ये अधिकार आपका आगे क्या बोलते हैं। तो सेक्शन आती है 97 और धारा 97 कहती है कि 99 में निर्बंधित के अध्ययन यह अधिकार, मतलब 99 में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। 99 में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, रेस्ट्रिक्शन हम पढ़ेंगे आगे जा कर के। और 97 बोलते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन आपकी 99 में लगाई गई, जो अपवाद 99 में दिए गए हैं, उनके अधीन रहते हुए यह अधिकार दो तरह से आपको दिया जाता है, पहला और दूसरा। रेस्ट्रिक्शन किस तरह की है? रेस्ट्रिक्शन इस तरह की है, वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन को। रेस्ट्रिक्शन इस तरह की है कि यदि एक पुलिस अधिकारी आपके घर पे आते हैं और उसके किसी एक्ट से, वो कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करता, ना तो घोर उपति कारित करने वाला एक्ट करता, ना तो उसके कार्य से घोर उपति करने की संभावना है, ना मृत्यु कारित करने की संभावना है, उसके अलावा कोई भी मारपीट कुछ भी करता है आपके साथ में, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट आपको सेल्फ डिफेंस का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। ये कहते हैं अपवाद 99 में दिए गए, और ये जरूरी भी है, भले चाहे उसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से जस्टिफाई हो या ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 99 को बाद में पढ़ेंगे, 97 पढ़ते हैं। और 97 कहते हैं कि पहला है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है, या तो वो अपने शरीर की सुरक्षा करे या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की, यदि वो सुरक्षा करते हैं तो उस कंडीशन में ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, वो एक्ट ही रह जाएगा। अपने शरीर की सुरक्षा या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की सुरक्षा करने में किया गया कार्य ऑफेंस नहीं होता। और किन अपराधों के अगेंस्ट सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? क्या काउंटरफीट, फोर्जरी, कागज में हेराफेरी या कूटकरण की अगर बात करते हैं हम, जैसे दस्तावेजों में कूटकरण, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ कह दिया कि चैप्टर 16 है हमारे पास में इंडियन पिनल कोड का, वो है, वहाँ ऐसे ऑफेंस दिए गए हैं मोस्टली जो मानव शरीर को प्रभावित करते हैं, जैसे हत्या, उपति, घोरोपति, अब सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, रोंगफुल कन्फाइनमेंट, जिससे मानव की बॉडी प्रभावित होती है, ऐसे ऑफेंस वहाँ दिए गए हैं। तो वे ऑफेंस यदि आपके अगेंस्ट कोई व्यक्ति करता है तो आपको सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार होगा। इवन आपके अगेंस्ट तो होगा ही होगा, आप अपने प्रति तो सुरक्षा कर ही सकते हो, अपनी बॉडी की सुरक्षा तो कर ही सकते हो। साथ में यदि आपका कोई भाई बहन है या आप कोई भी जानकार या जानकार नहीं भी है आपका, इससे भी कोई मतलब नहीं, आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हो या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी सुरक्षा कर सकते हो। किन मामलों में मृत्यु कारित कर सकते हो और किन में नहीं कर सकते, वो हम सेक्शन 100 में और नेक्स्ट अपने सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहला बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, मतलब चैप्टर 16, किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की भी डिफेंस कर सकते हैं, प्रतिरक्षा कर सकते हैं। यह अधिकार कानून ने दिया, यह अधिकार 97 ने दिया। और यदि 97 में आपने ये यूज़ किया है इन चीज़ों के प्रति, तो 96 बोलते हैं कि कोई बात अपराध नहीं जो प्रतिरक्षा में की गई है। दरअसल जब आप 99 पढ़ोगे तो वहाँ ऑफेंस, वहाँ पर अपवाद दिए गए हैं। सेक्शन 100 पढ़ोगे तो वहाँ भी परिस्थितियाँ बताई गई हैं जब एक व्यक्ति अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की सुरक्षा करने में आक्रमणकारी की मृत्युकारी तक कर सकता है, हमलावर की मृत्युकारी तक कर सकता है। लेकिन यह नहीं बताया वहां पर कि इस तरह से मृत्यु कारित करना अपराध नहीं है, यह बात बताई आपकी 96 ने। और 96 यही कहते हैं कि कोई बात अपराध नहीं है, इन सब के लिए बात करते हैं 96। आगे चलते हैं। दूसरा है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हो जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो, लेकिन सभी नहीं, संपत्ति विरुद्ध तो बहुत सारे अपराध होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यह बता दिया कि चोरी, लूट, रजिस्ट्री 425, ये 390, ये 378, 378 और ये
425 या आपराधिक अत्याचार 441 क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा में आने वाला अपराध या जो चोरी, लूट, रिश्ती इनके या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वह चल प्रॉपर्टी हो, जंगम संपत्ति हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा, जो सेक्शन 22 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जाइए और लेक्चर देखिए। चाहे अस्थावर संपत्ति, चाहे तो वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, की प्रतिरक्षा करे। सीधी सी बात है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने के लिए आप किसी व्यक्ति को इंजर्ड कर सकते हो, हमलावर को इंजर्ड कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, क्या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंस होते हैं उन सबके अगेंस्ट आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार प्राप्त है उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने में। उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने में क्या हर प्रकार के अपराध में आप इस सेक्शन का सहारा ले सकते हो? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ क्यों लिखते, चैप्टर 17 लिख देते और बात खत्म हो गई थी। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, तो यहाँ इन्होंने इसका एक क्राइटेरिया बनाया और बोला कि चोरी, यदि कोई आपकी प्रॉपर्टी को चोरी करता है, आपकी प्रॉपर्टी को चुराता है, तो उस कंडीशन में आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने के लिए ऐसे व्यक्ति की या तो मृत्यु कारित कर सकते हो या कोई अन्य क्षति पहुंचा सकते हो। किन मामलों में मृत्यु कारित कर सकते हो और किन मामलों में क्षति पहुंचा सकते हो, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सेक्शन 103, 104, 5, 6 वहां पढ़ेंगे हम जाकर के। इसी प्रकार लूट को दोस्तों आप जानते हो कि चोरी करने में यदि क्षति वगैरह पहुंचा देते हो आप, तो वही लूट बन जाती है। अदरवाइज चोरी और लूट में कोई अंतर नहीं है। चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी की प्रॉपर्टी ले जाने में या चोरी की प्रॉपर्टी ले जाने का प्रयत्न करने में यदि अपराधी स्वेच्छा मृत्यु कारित करते हैं, घोर उपति कारित करते हैं या उपति कारित करते हैं या सदोष अवरोध कारित करते हैं या इनके भय में डाल करके चोरी करते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसी चोरी का नाम लूट हो जाता है। रिश्ती का मतलब होता है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। अग्नि द्वारा रिश्ती, या किसी का मोबाइल है स्क्रैच डाल दिया आपने, या किसी की बाइक का हवा निकाल दी पहिए कि आपने, तो ये क्या होंगी, ये सब चीज़ें रिश्ती है आपकी, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। या आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में या पर उसकी सहमति के बिना, विदाउट कंसेंट, जिसके कब्जे में है उस व्यक्ति की सहमति के बिना यदि आप अपराध करने की इंटेंशन से ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर चले जाते हो तो वो कहलाता है क्रिमिनल ट्रेसपास विदाउट कंसेंट ऑफ पजेसर। जब प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो वो कहलाएगा ट्रेसपास, और अपराध करने की दृष्टि से जाओगे तो वो कहलाएगा आपराधिक अत्याचार, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास। तो यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हो या कोई अन्य हानि उसको पहुंचा सकते हो। वो बाद में पढ़ेंगे कि परिभाषा में आने वाला अपराध या इन तीनों का, चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न में अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी की आप सुरक्षा कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस वहां आप यूज कर सकते हो। अब बात आती है सेक्शन 100 की। दोस्तों सेक्शन 100